नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी कानूनी प्रक्रिया की गलती आपके केस को बर्बाद कर सकती है? आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम केस के बारे में जिसमें सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं की सख्ती की वजह से इंसाफ मिलने में देरी हुई। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें हम हर पहलू को डिटेल में समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है जब कोर्ट सिर्फ टेक्निकलिटी पर केस रिजेक्ट कर दे? आइए जानते हैं। केस का बैकग्राउंड, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। यह केस ओम प्रकाश गुप्ता बनाम सतीश चंद्रा से जुड़ा हुआ है। इसमें दो अलग अलग दीवानी मुकदमे दायर किए गए थे। पहला मुकदमा सतीश चंद्रा ने ओम प्रकाश गुप्ता के खिलाफ किया था। दूसरा मुकदमा सतीश चंद्रा की पत्नी रूपरानी ने ओम प्रकाश गुप्ता और उनके नाबालिग बेटों के खिलाफ किया था। किन कानूनी धाराओं का इस्तेमाल हुआ? चार्जेस एंड लीगल प्रोविजंस। इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सेल अग्रीमेंट से जुड़े नागरिक कानूनों को देखा गया, जिनमें ये अहम धाराएं शामिल थीं। ऑर्डर 22, रूल 3-4 CPC, मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के स्थान पर उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया। ऑर्डर 22, रूल 10 CPC, वकीलों की यह जिम्मेदारी कि वे कोर्ट को किसी भी पार्टी की मृत्यु की जानकारी दें। लिमिटेशन एक्ट 1963, आर्टिकल 120-121, सब्स्टिट्यूशन फाइल करने की समय सीमा। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, देरी की माफी, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट में उठे मुख्य सवाल की इश्यूज इन सुप्रीम कोर्ट। 1. क्या हाई कोर्ट का दूसरी अपील को अबेट करना सही था? 2. क्या हाई कोर्ट ने गलती से पहले से पेंडिंग सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन को नजरअंदाज कर दिया? 3. क्या सिर्फ प्रक्रिया का पालन न करने की वजह से न्याय से वंचित करना उचित था? कानूनी कार्यवाही की टाइमलाइन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ट्रायल कोर्ट 1974, दोनों मुकदमे खारिज कर दिए गए। हाई कोर्ट 1977, हाई कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और सतीश चंद्रा और रूपरानी के पक्ष में फैसला दिया। दूसरी अपील 1977 से 2024, ओम प्रकाश गुप्ता ने हाई कोर्ट में दोबारा अपील की। हाई कोर्ट 2007-2019। अपीलें अबेट कर दी गईं क्योंकि ओम प्रकाश गुप्ता के उत्तराधिकारी एस ने समय पर सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन नहीं दी। बाद में रिस्टोरेशन एप्लीकेशन दी गई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट 2025, ओम प्रकाश गुप्ता के उत्तराधिकारियों ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी। अन्य महत्वपूर्ण फैसले, पास्ट जजमेंट्स रेफर्ड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने फैसलों का हवाला दिया। पेरुमोन भगवाथी देवस्वोम वी भार्गवी अम्मा 2008। कोर्ट को देरी को लिबरल तरीके से देखने की सलाह दी गई। यूनियन ऑफ इंडिया वी रामचरण 1964। कोर्ट को तकनीकी खामियों से बचते हुए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।
मिथैलाल दलसंगर सिंह वी अन्नाबाई देवराम किनी 2003। सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन में अबेटमेंट हटाने की रिक्वेस्ट को भी माना जाना चाहिए। कोर्ट ने क्या माना? की कंसिडरेशंस इन जजमेंट। हाई कोर्ट ने गलती से सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन को अनदेखा किया। देरी जानबूझकर नहीं की गई थी, इसलिए इसे माफ किया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में लचीलापन जरूरी है ताकि केवल टेक्निकल कारणों से न्याय न रुके। वकीलों की जिम्मेदारी होती है कि वे कोर्ट को मृत्यु की जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का अबेटमेंट आदेश रद्द कर दिया। दूसरी अपील को बहाल किया और हाई कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि तकनीकी खामियों के कारण न्याय से वंचित करना गलत है। भविष्य में इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा? हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर केसेस। अगर सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन में देरी हो जाए लेकिन वह जानबूझकर न हो तो कोर्ट उसे खारिज नहीं कर सकता। हाई कोर्ट जैसे मामलों में तकनीकी खामियों के बजाय न्याय पर ध्यान देना चाहिए। वकीलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पार्टी की मृत्यु की जानकारी कोर्ट को दें। क्लोजिंग और दर्शकों से इंटरेक्शन, एंगेजमेंट विथ व्यूअर्स। तो दोस्तों, यह केस हमें सिखाता है कि सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करने से भी इंसाफ मिलने में देरी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि कोर्ट्स को कानूनी प्रक्रियाओं में लचीलापन रखना चाहिए या नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।